questions of the payment of GST. Question number 5. Messrs ABC Limited, being a registered person supplying a taxable goods in the following manner: intrastate supply of goods 18 lakh. इंट्रास्टेट का मतलब विद इन द स्टेट. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है 13 लाख, दैट इज आउटसाइड द स्टेट. इंट्रास्टेट परचेस एंड इंटरस्टेट परचेस. इनपुट टैक्स रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेवेंट टैक्स पीरियड, दैट इज द CGST, SGST, IGST. The rate of the CGST, SGST and IGST to be 9, 9 and 18. तो CGST का 9 है, SGST का 9 है, IGST का 18% है. इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. जो इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेस, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल. ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ GST नहीं है. तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्टली परसेंटेज. All the conditions are necessary for availing the input tax credit and has been fulfilled. Compute the net GST payable by the ABC Limited. बहुत सिंपल से हमें ABC Limited का हम लोगों को net GST paid फाइंड आउट करना है. ओके, सबसे पहले हम लोगों को प्रिपेयर करना है व्हाट. पहला टेबल को क्या बोला जाता है, पता है आप लोगों को? वही टेबल जो फॉर्मेट मैंने पहले सिखाया था. क्या बोला? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. क्वेश्चन नंबर बोलो प्लीज. 5. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. उसमें का पहला टेबल ध्यान दो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. ओके, उसके लिए टेबल्स कैसे बनेंगे? अभी भी किसी को डाउट रहेगा तो अभी क्लियर हो जाएगा. टेबल के लिए पहले आता है कैलकुलेशन, हाँ या ना? पर्टिकुलर्स, फिर कैलकुलेशन, पर्टिकुलर्स के बाद कैलकुलेशन, IGST, CGST एंड SGST. स्टॉप टॉकिंग. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, IGST, देन व्हाट, CGST, यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन, IGST, CGST. सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. CGST पहले होना चाहिए, SGST बाद में होना चाहिए कंपल्सरी. चलो सेल वाला बताओ क्या दिया है पहला वाला. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यस और नो? तो इंट्रास्टेट का मीनिंग क्या होता है बोलो? विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट? विद इन द स्टेट. तो विद इन द स्टेट्स के लिए सप्लाई कितने का? 18 लाख है. विद इन द स्टेट है मतलब क्या होना चाहिए? CGST, SGST, यस और नो? 9%. करो 18 लाख के ऊपर 9% कितना? 20,000 2,000 नहीं. हाँ नहीं 1,62,000. 1,62,000. 1,62,000. 1,62,000 CGST, 1,62,000 SGST. पॉइंट नंबर 1 खत्म. सेकंड है इंटरस्टेट. इंटरस्टेट का मतलब डिवाइड होना ना, क्या हुआ? ते डिवाइड होना असं बोलतो. मैंने ऑलरेडी 9% डिवाइड करके ही लिया. 18% का रेट है, समझा? क्वेश्चन में चेक करो प्लीज एक बार. 9, 9, 18 रेट देके रखा है कि नहीं? 9 and 18. हाँ, अब समझ में आया. ये हुआ डायरेक्टली लिखा. किसी को डाउट है इसमें? ओके, अब क्या आएगा? इंटर स्टेट व्हाट? सप्लाई. इंटर का मतलब क्या है? आउटसाइड द स्टेट. आउटसाइड द स्टेट के लिए क्या आता है? IGST. और वो सीधा कितना परसेंट आएगा? 18%. क्लियर हुआ? ओके, अमाउंट कितना है बोलो? 13 लाख. तो 13 लाख का 18%, 2,34,000. और वो अमाउंट यहाँ 2,34,000. खत्म. और कुछ है क्या? सप्लाई चेक करो. सिर्फ सप्लाई आता है फर्स्ट टेबल. एनी डाउट इन दिस? ओके, अब कर लो इसका टोटल प्लीज. टोटल तो सेम ही है पर लिखना होगा ना. इसको क्या बोला जाएगा? टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. बोलो 2,34,000. देन व्हाट? 1,62,000 एंड अगेन 1,62,000. फर्स्ट टेबल खत्म. सेकंड वन, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट. मतलब किसके ऊपर का टैक्स? परचेस के ऊपर का टैक्स. कॉलम सिमिलर आएंगे. पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशंस, IGST, CGST, SGST. और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर्स. आई होप नो डाउट इन दिस. चलो यहाँ ध्यान दो प्लीज. अब परचेस बोलो. परचेस मतलब क्या हो रहा है? इनवर्ड सप्लाई परचेस. क्या है पॉइंट नंबर 1? इंट्रास्टेट. इंट्रास्टेट परचेस है मतलब विद इन द स्टेट. कितने का है? 13 लाख. 13 लाख के ऊपर अभी 9% लेंगे, सीधा हाफ. वही 1,62,000. सॉरी 9% करो. 1,17,000. वो आएगा 1,17,000 CGST, 1,17,000 SGST. फिर क्या है बोलो? इंटरस्टेट परचेस. 18%. अमाउंट 1,50,000. 1,50,000 के ऊपर पक्का ना? 1 लाख. हाँ वही मिस्टेक तो नहीं है ना? 1,50,000 के ऊपर कितना आएगा? 18%. कितना आता है? 27,000. 27,000 IGST. यहाँ पे कुछ नहीं. टोटल कितने का आएगा? उतना ही टोटल होगा. दैट इज 27,000
1,17,000 एंड 1,17,000 सेम। बस थोड़ा और क्लियर हो जाता है कंसेप्ट इसमें। बस इसमें क्या अभी तक के पिछले समय क्या था ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था, यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बस समझा? अब इसके बाद क्या आता है बोलो? थर्ड वन, व्हाट? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी। सही है? ओके, इसको करने के लिए कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और पर्टिकुलर्स। ओके, बाय रूल पहले आपको लेना चाहिए व्हाट? टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। टोटल ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी देखो इसमें सबका मिस्टेक हुआ है, ध्यान दो। 2,34,000, फिर कितना? 1,62,000, और फिर कितना? 1,62,000। उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ आईजीएसटी ओनली। सिर्फ आईजीएसटी को पहले सेट करेंगे। बताओ ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईजीएसटी का कितना है? क्वेश्चन में चेक करो, दिया है? दिया है बाबा, 1,70,000 है ना? 1,70,000 यस और नो? उसी के साथ लिखेंगे लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी ओनली। बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। आप लोग तीनों एक साथ माइनस करो, तीनों एक साथ माइनस मत करना। क्या करोगे? आईजीएसटी का ओपनिंग लो, वो माइनस करना, इसके लिए ब्रैकेट करो, एंड आईजीएसटी का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट टोटल, दैट इज व्हाट? 27,000। अब ये दोनों माइनस करेंगे। चलो करो, इनमें कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 1,62,000 और ये 1,62,000 एज इट इज आया। 37,000 कितना आया? 37। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं है तो सेटअप करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब उतना टैक्स आपको पे करना है, राइट? अब इसमें से माइनस करेंगे लेस ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। 1,30,000 किसका? सीजीएसटी, एसजीएसटी का। कितना है? यहाँ भी कुछ नहीं, 1,30,000 नेगेटिव एज वेल एज 1,30,000 नेगेटिव। सही है ना? बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज 2 मिनट के लिए। बोलो, आईजीएसटी ऑलरेडी हो गया, सब करके हो गया आईजीएसटी का, राइट? अभी इसलिए तो अब यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो इसको कैरी किया। ये नेगेटिव नहीं है कुछ भी तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिखा, उसी के साथ लिखेंगे लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सही है? किसका? सीजीएसटी, एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना? चेक करो, 1,17,000, 1,17,000। ये भी माइनस करने का। चलो माइनस करके आंसर बताओ। 1,62 माइनस 1,30 माइनस 1,70। 85,000 नेगेटिव। 85,000 नेगेटिव आया। ओके, देन 85,000 नेगेटिव। इसमें भी 85 नेगेटिव। आप Yes. ध्यान देना, ये तो फिलहाल सिचुएशन है। नेगेटिव मतलब आपने एक्सेस, इसको बोलते हैं एक्सेस आईटीसी। नेगेटिव आता है वही एडजस्ट होता है, रूल नंबर 1। पॉजिटिव एडजस्ट नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन नेगेटिव है? ये क्या था? आईजीएसटी था, ये सीजीएसटी था, ये एसजीएसटी था। नेगेटिव सीजीएसटी क्या करते हैं? किसके साथ एडजस्ट करते हैं? आईजीएसटी के साथ। बराबर है विशु? यस। नेगेटिव सीजीएसटी किसके साथ एडजस्ट करते हैं? आईजीएसटी के साथ। अब जब ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा तब जाके यहाँ का एसजीएसटी यहाँ एडजस्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो पहले कंपलसरी सेंटर का यूज करना है। नाउ लिसन, यहाँ पे कितना अमाउंट है? 85। तो नेगेटिव का अमाउंट 85 और आपका पॉजिटिव का अमाउंट कितना है? 37। आपको उतना ही एडजस्ट करना है जितना रिक्वायरमेंट है। विशु तो पेपर में ये मिस्टेक है, यहाँ पे जितना उतना पूरा का पूरा कर दिया, बट रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव कितना है बोलो? 37। दोनों में से लोअर एडजस्ट कर दो, सिंपल में। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो इन दोनों में से लोअर कौन है? 37। तो 37,000 एडजस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने का है? 37 का। तो आप 85 का 85 क्यों एडजस्ट करके निगेटिव लाए? तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही एडजस्ट करोगे। यहाँ पे 37,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे 37,000 प्लस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं। इसको लिखेंगे क्या? एक्सेस ऑफ सीजीएसटी एडजस्टेड विद आईजीएसटी। 1 मिनट, बोलो कितना आया? ये नील, नील। ये करो 48,000। निगेटिव, हाँ। और ये बच्चा कितना? 85,000। हाँ, अब बोलो क्या डाउट था सर्वेश? कुछ है डाउट? क्लियर हो गया? आपको रिक्वायरमेंट 37 का है तो आपको 85 यहाँ माइनस नहीं करना चाहिए। अब 85,000 यहाँ माइनस करके तो ये निगेटिव होगा, और जरूरत ही नहीं है। उतना ही एडजस्ट करो जितना रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा एडजस्ट मत करो, राइट? और ये आया, दोनों निगेटिव आया तो इसको बोलते हैं एक्सेस क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड। मतलब एक्सेस क्रेडिट है, ज्यादा टैक्सेस पेड किया, वो नेक्स्ट मंथ के लिए या तो नेक्स्ट पीरियड के लिए इसको ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाएगा। ये अभी का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट मंथ में जाके ये बनेगा ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। समझ में आ रहा है?
इजी है सम, क्लियर हो गया? पिक ले लो प्लीज, पॉज करो तब तक, आगे का करके दिखाएं। Now we are starting with the question number 6. Mrs. Shruti, registered in the state of Tamil Nadu, provide the following details in the month of the December. Calculate her tax liability for the month of the December. मिसेस श्रुति खुद तमिलनाडु से है और कुछ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर वो पर्सन तमिलनाडु से है तो ये हम लोगों को हेल्प करेगा कि विद इन द स्टेट है कि आउटसाइड द स्टेट है। विद इन द स्टेट रहेगा तो CGST SGST, एंड व्हेन देयर इज अ आउटसाइड स्टेट तो GST इज व्हाट? IGST। ओके, नाउ ओपनिंग बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। कैश लेजर रहेगा तो क्या करना है मैं लास्ट में एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगी। IGST CGST SGST balances are given. Then transactions during the month. Sold goods at the rate of 12% GST to Surabhi in the Salem, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेल किया तो टेबल नंबर व्हाट? 1। टेबल नंबर व्हाट? 1। और वो कहाँ पे आएगा? दो में। CGST SGST हाफ हाफ, ओके, जो भी रेट है उसका हाफ। परचेज गुड्स टेबल नंबर 2 बोला है बिदार तेलंगाना, तो ये आउटसाइड द स्टेट है तो परचेज में IGST। प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द 18% GST टू सानी इन द पांजली गोवा, पणजी गोवा, तो व्हाट? सेल क्या रहेगा? IGST। गोवा में सेल क्या है तो IGST है, यस और नो? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? अवेल सर्विस मतलब परचेस है, मदुराई तमिलनाडु के अंदर है, विद इन द टेबल नंबर 2। यस और नो? ठीक है, ये टेबल आप बना सकते हो। पहला टेबल इजीली बना सकते हो, सेकंड टेबल बना सकते हो, थर्ड टेबल बना सकते हो, यस और नो? ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं थर्ड टेबल में? नेट टैक्स लायबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कैश जो छोड़ो बाजू में। सी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उसको साइड में रख दो। थर्ड टेबल नॉर्मल बना सकते हो, ये कैश लेजर है, क्रेडिट लेजर नहीं है, तो ये आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो ये कौन सा लेजर है? कैश लेजर वर्डिंग है ना। अभी तक क्या वर्डिंग था? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वर्डिंग था, इसका वर्डिंग क्या है? कैश लेजर है। तो इस फंड्स को आप यूज नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो और नॉर्मल सम सॉल्व करो, कर सकते हो। थर्ड टेबल बना सकते हो। क्या करते हैं थर्ड टेबल में? पहले क्या माइनस करते हैं? ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, नहीं है डैश, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर अगेन CGST SGST का ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो भी नहीं है डैश, एंड IGST माइनस करके सेट करके रख दो, बराबर है। एंड फिर लास्ट वाला टेबल और एक फोर्थ बनेगा, तो उसी में कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी क्या करना है, ठीक है ना। चलो करें क्वेश्चन नंबर 7। 7th वाला मैं सिखा दूँ तो 6th वाला आपको समझ में आएगा। Come to the question number 7. Messrs Komal Electronic Works, a state of the Chhattisgarh, provide the following details. छत्तीसगढ़ का इन्फॉर्मेशन है। Calculate the net tax liability, opening balance in electronic credit ledger, ITC, IGST, CGST, SGST, and opening balance in electronic cash ledger। देखो दो बैलेंसेस अवेलेबल है, क्रेडिट का भी और क्या है? कैश का भी है ना। IGST, CGST, SGST देके रखा है। सेल है कहाँ से? खुद कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। सेल क्या? हैदराबाद तेलंगाना, IGST। सेल 12% GST टू काना इन जम्मू कश्मीर, IGST। अगेन प्रोवाइडर सर्विसेज मतलब सेल मणिपुर, IGST, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से। देन प्रोवाइडर सर्विसेज दिया, अगेन सेल हुआ, CGST SGST में आएगा रायपुर छत्तीसगढ़, ओके, विद इन द स्टेट है। इनवर्ड सप्लाई एट द रेट ऑफ 28% GST फ्रॉम द जबलपुर MP, आउटसाइड द स्टेट है। टेबल नंबर 2 IGST। देन पाली राजस्थान IGST, टेबल नंबर 2। एंड कोरबा छत्तीसगढ़, विद इन द स्टेट CGST SGST। ये टेबल तो समझ में आ। चलो फटाफट पहला टेबल क्या बनेगा? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 7। स्टॉप टॉकिंग नाउ। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम क्या होता है? पर्टिकुलर्स, देन कैलकुलेशन, देन व्हाट? IGST, CGST, SGST। कैलकुलेशन, IGST, CGST एंड व्हाट? SGST। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। चलो बताओ सेल्स में क्या क्या है? सेल्स वाले सारे सेल्स बताओ। Sold goods at the rate 18% GST to Krishna in Hyderabad, तेलंगाना। सोल्ड गुड्स बोला है, मेरे को सोल्ड गुड्स है तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा एट द रेट व्हाट? 18%। 18% है। 18% हम लोग क्या करेंगे? कहाँ पे? विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट? आउटसाइड द स्टेट। तो आउटसाइड द स्टेट रहेगा तो जो भी है पूरा कैलकुलेशन होगा 6 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 18%। कितना आता है? 1,08,000। 1,08,000 IGST,
राइट है, समझ लो अच्छी तरह से। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, सोल्ड गुड्स 12% टू जम्मू कश्मीर। अगेन IGST। IGST पॉइंट नंबर 2, सोल्ड गुड्स, पूरा सेंटेंस देखेंगे अच्छी तरह से, एट द रेट ऑफ 12%। अमाउंट इज हाउ मच? 4 lakh। 4 लाख के ऊपर 12%। 10%, 48,000 राइट सर्वेश, कितना आएगा? 48,000 ठीक है, ये भी IGST। थर्ड वाला इज व्हाट, provided प्रोवाइडेड सर्विसेज टू कुसुम इन द मणिपुर, ये भी IGST। yes तो प्रोवाइड सर्विसेज आल्सो सेल, रेट बोलो। 5% 1,35,000 और 5%, तो 1,35,000 इंटू सीधा 5% करो, 750 6,000 750 सॉल्यूशन मध्ये 13,50,000 छोड़ो, शार्प प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर। 13,50,000 दिले त्यांनी 135 क्या हो क्वेश्चन में मिस्टेक है, मग हे बरोबर आहे ऐसे नहीं है। 13,50,000 लेके करो तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, 30,50,000 ले लेते, ले लो 30,50,000। चलो क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको करेक्शन कर लो, 1,35,000 के बदले में 30,50,000 कितना आएगा? सर्विसेस 500 हाँ 67,500 सॉरी 67,500। वीडियो ऑन है, क्या कर रहे हो? प्रोवाइडेड सर्विसेज देन प्रोवाइडेड सर्विसेज 18% GST टू हुकूमत, तुम लोग को ही सुनने का, मेरे को नहीं सुनने का। रायपुर छत्तीसगढ़ प्रोवाइडेड सर्विसेज एट द रेट ऑफ 18% टू द कुदुम रायपुर छत्तीसगढ़। प्रोवाइड सर्विस खत्म क्या रहेगा? सेल है। रेट बोलो। 28%। 17 लाख रेट Sorry, 18%। 18%। करो कैलकुलेट। 3,06,000 बस छत्तीसगढ़ में तो इसका रेट हम लोग 9% लेंगे। 9%। 17 लाख के ऊपर 9% करो, 1,53 ना 1,53,000 दोनों में आएगा 1,53,000 1,53,000। आई होप नो डाउट इन दिस। इतना ही है ना? खत्म टोटल। अब हम लोग टोटल करेंगे, प्लीज टोटल बताओ। इसको बोला जाता है टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। 2,23,500 1,53,000 1,53,000 as it is फिर सेकंड टेबल व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट Computation of इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशन IGST CGST LGST बोलो। Inward supplies at the rate 28% GST from Jabalpur MP इनवर्ट सप्लाई है एट द रेट ऑफ व्हाट? 28%। 2,71,000 28% ही निकालेंगे, हाँ ना? क्योंकि विद इन द स्टेट नहीं है। अमाउंट था 2,70,000 है ना? yes 2,70,000 के ऊपर 28% 75,600 75,600 नेक्स्ट Inward supplies at the rate 5% GST from Pali Rajasthan अमाउंट 4,30,000 were 5% 21,500 21,500 नेक्स्ट Inward supplies at 12% from Korba Chhattisgarh एट द रेट ऑफ 6% छत्तीसगढ़ है, मतलब यहाँ तो 12% लिखो 12% बट आएगा कितना? 6%. हाँ अमाउंट बोलो। 8,50,000 राइट है सुरेश? हाँ 51,000 50 1,000 51,000 अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं इसका टोटल बोलो। 97,100 हो गया दो टेबल। अब तीसरा टेबल, ये टेबल अलग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी है। हम लोग एक ही टेबल में सब कुछ करेंगे। तो टेबल नंबर 3 क्या लिखा जाएगा? Calculation of कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। अतनु कर रहे हो ना शाम कि नहीं कर रहे हो कुछ भी? कितना संख्या? 2 और करो, 1 2 और करो 1। बाकी के सब लोग प्लीज यहाँ ध्यान रखें। पर्टिकुलर IGST CGST यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेबल आप बहुत इजीली बना दोगे। आप मिस करने का चांसेस है थर्ड टेबल में।
तो अच्छी तरह से समझ लो। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। कितना है टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, बोलो। 2,23,500, फिर 1,53,000 सेम। शांत बैठो, ठीक है। इसके बाद माइनस होता है, सी यहाँ पे दो चीजें, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश को छोड़ दो साइड में, वो अभी नहीं आएगा। पूरा सम नॉर्मल सॉल्व लेगा, लास्ट में कैश लेजर आता है। तो अभी क्या लेना है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो लेट्स ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बोलो। 10,000, सिर्फ IGST का 10,000, ओके। फिर उसके बाद लिखेंगे लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST। IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक करो, 97,100, और ये दोनों अमाउंट माइनस करने का है। चलो करो माइनस। 1,16,400, यहाँ पे सेम, और यहाँ पे भी 1,53,000। ये पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर ये निगेटिव होता तो पहले इसको इसमें एडजस्ट करते थे, है क्या निगेटिव? नहीं है तो छोड़ दो। ओके, अब हम लोग माइनस करेंगे लेस ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। किसका? CGST का। कितना है? 1,70,000 and 23,000, एंड 23, सही है ना? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हा बोला 1,00,000 कितना है बोलो? 70,000 आणि 23,000, इसको ब्रैकेट करके छोड़ दो। अब आएगा व्हाट? लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट सर्वेश? व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? 51,000, 51,000 करो माइनस। -68,000 पहले। यहाँ पे कितना आएगा? 1,16,400 एज इट इज। ओए बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ अभी बोलो। -68,000, यहाँ पे 79,000, 79,000 Negative है? पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव है, यस। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ तक सिचुएशन है। अभी रूल इज व्हाट? नेगेटिव को एडजस्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ। विच अमाउंट इज नेगेटिव? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको कहाँ एडजस्ट करना चाहिए? IGST के साथ, जितना चाहिए उतना। ये अमाउंट 68 है, ये अमाउंट 1,60,000 है, पूरा एडजस्ट कर सकते हो, दोनों में से लोअर एडजस्ट कर दो, हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ 68,000 ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। चलो करो माइनस कर देते हैं। 48,400, इसको बोलेंगे लेस excess of CGST adjusted with IGST। यहाँ पे भी यहाँ पे 79,000 और यहाँ पे 48,400, 48,400 अभी भी पॉजिटिव है। यस। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? पॉजिटिव मतलब टैक्स पेड करना है कि टैक्स रिफंडेबल है? पेड करना है, इसको क्या बोलते हैं? नेट टैक्स लायबिलिटी। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ या ना? अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे अगेन। इसी में कर सकते हैं एक्चुअल में, इसी में करेंगे, इसी टेबल में चलेगा। इसी टेबल में कर देते हैं। वंस यू कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी बाय ऑल द रूल्स, राइट सर्वेश? याद है? वंस यू कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर ऑल द डिडक्शन, ऑल द एडजस्टमेंट, सब सेट ऑफ वगैरह सब होने के बाद लास्ट में माइनस करने का है लेस ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चलो बताओ कितना, तीनों एक साथ लिखेंगे। व्हाट इज द ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? चेक करो अमाउंट कितना दिया उसका? 16,700, 16,700, then 24,000, 39,000, 39,000, ये तीनों क्या हो जाएगा? करो माइनस। 31,700 as it is, 24,000 and 40,000, 40,000, 40,000। ये क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, ये एडजस्टमेंट यहीं पे सम खत्म। एडजस्टमेंट का सारा प्रोसीजर ऊपर करके लेना। लास्ट में बस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा था जिसमें से हम लोग ने टैक्स पेड कर दिया, उसको एडजस्ट नहीं होता, वो एज इट इज छोड़ दो। जो आंसर आया वो, इसमें दो चीजें आई, एक पेमेंट आया और एक रिफंड भी आया। तो क्या लिखेंगे? टैक्स लायबिलिटी या तो नेट टैक्स लायबिलिटी स्लैश एक्सेस टैक्स क्रेडिट,
रिफंड नहीं करो। इतना जो नेगेटिव आएगा वो हम लोग पब्लिक कंपनी से मतलब या तो गवर्नमेंट से रिफंड मांगेंगे और जो पॉजिटिव है उसको गवर्नमेंट को पेड करेंगे। समझ में आया? दो ही लिखा क्योंकि ये नेगेटिव इसके लिए ये लिखा, पॉजिटिव के लिए ये लिखा। डन सुरेश, समझा ये वाला सम? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रहेगा तो करना क्या है, लास्ट में बस माइनस करके रखना है, कुछ एडजस्ट नहीं और सारे एडजस्टमेंट पहले ऊपर करके लेने। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो, ऐसे ही था। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 8 रीड करके लो प्लीज, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो निकालो फटाफट। Mr. Kalpesh registered in the state of Maharashtra provide the following details in the month of the July. Calculate the net tax liability for the month of the July. Opening balance in electronic credit ledger. Credit ledger का बैलेंस है, कैश लेजर का नहीं है। Sales good 20% GST to Anil in Pune. ये खुद महाराष्ट्र से है, डील कर रहा है पूना में। टेबल नंबर 1 that is a gross tax liability. CGST SGST. Sold goods to at rate of 5% GST to Asha in Nagpur. Table number 1 CGST SGST. Sold goods at rate of 12% GST to Prakash Rakesh at Surat. That is a IGST. Table number 1 outside the state. Sold goods at the rate of 18% GST to Meena in Chennai. Again IGST table number 1. Provide services table number 1 है छत्तीसगढ़ IGST. Provide services 5% GST to Bimal in Patna. Again sales table number 1 IGST. Provide services मतलब table number 1 कोलकाता मतलब IGST. Provide services 28% GST to Kamal in Jalna Maharashtra within the state. Table number 1 CGST SGST. Inward supply is a purchase. Table number 2 CGST SGST because Akola. Bangalore IGST. Table number 2 because it's an inward supply. Inward supply again Ranchi IGST and Amravati same state. कर सकते हो? Point number 2 मैं खुद एक्सप्लेन करूँगी, नीचे का वो अलग है, इंटरेस्ट डिले पेमेंट है, नीचे का दिया हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो इंटरेस्ट तो मैं कल सिखाऊंगी। समझ में आया? तो ये सम क्लियर हुआ है। ओके अब कल के लेक्चर में हम लोगों ने अभी 8 से सम लिए, 5 से स्टार्टिंग के 4 सम छोड़े, 5 6 7 8 1 2 3 4 वो सम और ये इंटरेस्ट के 2 सम बराबर है। लास्ट वाला 9 और ये इंटरेस्ट का 8 का कैलकुलेशन ये कल हम लोग खत्म करेंगे। एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से? टैक्सेशन क्लियर हो गया? ओके तो पेमेंट ऑफ जीएसटी का टैक्स अप्रैल पे खत्म। ईच एंड एवरी पेपर में ये सम 15 मार्क के लिए आता ही है, इसके और में नहीं आता है, कुछ और नहीं आता है। ठीक है ओके तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म।